नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। दस दिवसीय गणेश उत्सव का हुआ समापन। अनंत चतुर्दशी पर निकाली गई विसर्जन यात्राएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वच्छता सेवा अभियान का किया आगाज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ कार्यक्रम। सरकार ने अजमेर को दी करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे वर्चुअल मौजूद। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व देवनानी भी रहे हाजिर। जिले भर में मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। भारतीय मजदूर संघ ने निकाली रैली। सड़कों की बदहाली को लेकर द्रौपदी कोहली व रामचंद्र चौधरी ने दिया कुमारी को ज्ञापन। सड़कें दुरुस्त करने की उठाई मांग। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। 10 दिनों से चल रहे गणेश महोत्सव का आज बप्पा की विदाई के साथ समापन हुआ। अनंत चतुर्दशी पर शहर में जगह जगह विसर्जन यात्राएं निकाली गई। नगर निगम की ओर से आजाद पार्क में गणपति विसर्जन की व्यवस्था की गई थी। ढोल की थाप पर गुलाल उड़ाते हुए
पूरे दिन भक्त विसर्जन के लिए पहुंचते रहे। सभी भक्तों ने नम आंखों से बापा को विदाई दी। कुछ भक्तों द्वारा मिट्टी के गणपति का घर पर ही विसर्जन किया गया। सभी भक्त नाचते गाते गुलाल उड़ाते बापा को विदाई देने पहुंचे और अगले बरस तो जल्दी आ के नारे लगाए। गणपति बापा आने से घर में पॉजिटिव वाइब आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और गणपति बापा जब भी आते हैं तो घर में खुश खबरी लेके आते हैं, सुख समृद्धि लेके आते हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार हमें गणपति बापा को बिठाना चाहिए, इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और जितनी भी नेगेटिविटी जाती है। और हिंदू धर्म सनातन धर्म है तो हम गणेश जी को बहुत मानते हैं और 11 दिन तक बापा सबके घर में आके बहुत अच्छा करके जाते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। हमने 11 दिन का गणेश जी बिठाया था और आज गणेश जी विसर्जन कर रहे हैं धूमधाम से और बहुत अच्छा लग रहा है। आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 11 दिन तक सेवा करी थी। बहुत अच्छा करे हमने, हमारे पास कुछ भी नहीं था पर गणेश जी ने सब कुछ दिया और बहुत अच्छे से बिठाया। आज किस तरह से गणेश जी बिठा करना है, क्या है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर को करोड़ों रुपए के विकास कार्य की सौगात दी है और आज वर्चुअली इन कार्यों का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही अजमेर में विभिन्न विभागों में नव नियुक्ति पाने वाले कार्मिकों से भी वर्चुअली संवाद किया गया। कार्यक्रम में अजमेर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एवं अन्य मंत्रीगण व जनप्रतिनिधि भी जुड़े। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत आज 11 बजे जवाहर रंगमंच में आयोजित हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में 139 नव नियुक्त युवाओं को लाभान्वित किया गया और उन्हें राज्य कार्य के दायित्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। इसके अलावा जिला हॉस्पिटल के नए पीडियाट्रिक वार्ड और पीजी गर्ल्स हॉस्टल का भी उद्घाटन किया गया। जी आज वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है और इस अवसर पर आज राजस्थान में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे विकास के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है और बहुत सारे जो रोज़गार भी बहुत सारे नियुक्ति पत्र भी दिए हैं लोगों को। आज बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रोज़गार के नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। पीएम आवास योजना को भी इसमें जोड़ा है, आयुष्मान योजना को भी जोड़ा है। बहुत सारे अलग अलग हमारी जितनी भी बजट में घोषणाएं हुई थी उसमें भी बहुत सारे जो कार्य अभी तक पूरे हुए हैं उनका भी आज शिलान्यास, लोकार्पण और योजनाओं में जिन जिन को लाभ मिलना था उन लाभार्थियों से संवाद भी किया। ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है राजस्थान में, उसमें भी आज बहुत बड़े जो कार्य हुए हैं उसका भी आज पूरा डिटेल में विभाग के द्वारा भी प्रस्तुति भी की गई। और ऐसे बड़े बड़े कार्य हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे जो कि सेवा पखवाड़े के रूप में हमेशा मनाया जाता है। ये पूरा आज से लेकर 2 अक्टूबर तक हर साल हम लोग सेवा के कार्य करते हैं इन दिनों में और वो कार्य भी आज उनका भी शुभारंभ किया गया है। आज पीजी गर्ल्स हॉस्टल 3 उद्घाटन है जेएलएन मेडिकल कॉलेज के। पीजी में पीजी गर्ल्स हॉस्टल, पीडियाट्रिक वार्ड और पार्किंग के 3 उद्घाटन होने थे। तो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है और इसमें हॉस्टल में 120 छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टर्स के रहने की सुविधा है। 60 कमरे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे और आज से बच्चे इन्होंने यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। हाँ, कुछ कमी रह गई थी, वो कमियों को आज पूरा करने के बाद जब हमने हैंडओवर लिया है तो आज से ही हम उनको बच्चों को शाम से शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे ताकि उनकी जो पुरानी मांगे आज कुल कितने स्टूडेंट्स हैं सर? कुल 120 स्टूडेंट्स के रहने की जगह है यहाँ पे। यहाँ सभी मैच वगैरह की सारी फैसिलिटी? हाँ बिल्कुल, मैच की सुविधा है, नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है, सब तरह की सुविधा है। हमारी काफ़ी टाइम से डिमांड चल रही थी और लास्ट टाइम पे कुछ इससे बारिश के मौसम में जो कुछ छत का वो गिरना करना हो रहा था तो उसके लिए हमने प्रशासन से बात की थी और ये बिल्डिंग तैयार की जिसका आज सीएम साहब के द्वारा उद्घाटन किया गया है जिसमें हमारी गर्ल्स का जिनको रहने की व्यवस्था की गई है। 120 रूम है इसमें टोटल। हाँ, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा इस चीज़ में सपोर्ट किया क्योंकि नीड थी हमारे यहाँ क्योंकि रेजिडेंट 24 आवर ड्यूटी करता है तो उनके लिए बेसिक नीड है कि कम से कम रहने की व्यवस्था, खाने पीने रहने की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। तो आज कॉलेज जेएलएन मेडिकल कॉलेज में गर्ल्स पीजी गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन हुआ है तो अब आज से सर इनको रूम अलॉट कर दिए जाएंगे। उसमें टोटल 120 रूम है, बाकी उसी सर फैसिलिटीज किस प्रकार की इसके अंदर? इसमें एक तो जो रूम है उसके अंदर एक किचन का दिया हुआ है, लेट बाथ अटैच है
दूसरा गार्ड की इनकी व्यवस्था नीचे पार्किंग के लिए अलग से दिया गया है और मेस भी इसी के अंडर है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का आगाज भी किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी से स्वच्छता के संकल्प को सार्थक बनाने की अपील की। आज देखिए, माननीय जो अपने उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा आज वीसी के माध्यम से संवाद हुआ है। तो उन्होंने जो अजमेर को जो टारगेट दिया वो दिया कि आपका पर्यटन जो स्थल है उसको लेकर आप किस तरह से सफाई की व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने मुझसे सवाल भी पूछे, तो मैंने कहा भाई सफाई को लेके तो हमारे यहाँ कोई ऐसा किसी से कोई इश्यू नहीं है, ना कोई शिकायत है। सफाई हमारे जो है दिन में जो है 2 बार होती है और रात में 1 बार और होती है। तो सफाई को लेके शहर हमारा पूरी तरह से स्वच्छ है। और कहना चाहिए कि जो ये भी कहा मैंने कि जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनके लिए हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, ताकि अगर सफाई कर्मी स्वस्थ रहेंगे तभी शहर भी स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा। ये सब मैंने माननीय उपराष्ट्रपति को बताया। तो उन्होंने एक मेरे को सुझाव दिया कि आपका शहर बहुत प्रसिद्ध है और पर्यटन की दृष्टि से भी आप काफ़ी मशहूर है ये शहर। तो आप जो है स्कूल और कॉलेज जो बच्चे हैं उनको साथ लेकर उनको जो है पेंटिंग से वॉल पेंटिंग अपन करवाते हैं, उनको लेकर आप उनको प्रोत्साहित करें और इस तरह से जो है एक जो कार्यक्रम चलाएं। तो मैंने माननीय जी उपराष्ट्रपति जी को कहा है कि अभी जो 15 दिवस का ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम जो है स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे हैं उनको लेकर जो है पेंटिंग के लिए हम जागरूक करेंगे और जो है शहर में जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पेंटिंग करवाएंगे। भारतीय मजदूर संघ ने आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य रैली निकाली और हर्षोल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा की जयंती को मनाया। रैली भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय से शुरू हुई, जो सूचना केंद्र और कलेक्ट्रेट होते हुए पुनः भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय पर संपन्न हुई। इसके बाद नव कार्यकारिणी का गठन किया गया और सामूहिक भोज का आयोजन रखा गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पूर्व पार्षद सत्यनारायण गर्ग ने शिरकत की। मजदूर संघ विश्वकर्मा जयंती को राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाता आ रहा। उसी कड़ी में आज जिला भारतीय मजदूर संघ ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन कर एक रैली का आयोजन किया है। रैली के आयोजन के पश्चात समस्त पधारे हुए जिले के दायित्ववान एवं पदाधिकारियों को वात्सल्य भोज का कार्यक्रम भी है और आज इसी कड़ी में नई जिला कार्यकारिणी की भी घोषणा श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी डाबी जी के द्वारा की जाएगी। भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर के द्वारा आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर आज विशेष कार्यक्रम रखा गया। साथ ही हमारा भारतीय मजदूर संघ जिले का आज अधिवेशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा प्रत्येक वर्ष में 17 सितंबर को राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें हमारी प्रत्येक यूनिट के हमारे कर्मचारी साथी जितने भी हमारे कार्यकर्ता माताएं बहनें सभी हैं आज के दिन यहाँ एकत्रित होकर भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हैं और इसके पश्चात एक विशाल रैली निकाली गई। रैली का समापन वापस हाथीवाटा पावर हाउस में हुआ। उसके पश्चात नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई। आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर सभी के वात्सल्य भोज की व्यवस्था प्रसाद के रूप में यहाँ रखी गई है। आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में अजमेर पहुंची। उस दौरान रामचंद्र चौधरी व नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने अपनी मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मुख्य मांगे हैं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाई जाए। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने खानपुरा ग्राम से ब्यावर हाईवे रोड, जो कि बरसात के चलते क्षतिग्रस्त हुई है, उसकी मरम्मत की मांग की। साथ ही अजमेर डेयरी संयंत्र तक वाहनों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस क्षेत्र के सड़कों की मरम्मत की मांग की गई। उनका कहना है कि सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से दूध विपणन व्यवस्था प्रभावित हो रही है व पशुपालकों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी कड़ी में द्रौपदी कोली ने भी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मांग की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सड़कों की जल्दी मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया। जो मुख्यमंत्री भी है और पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी है, हमने अपनी समस्याएं रखी, डेयरी की समस्या रखी, अध्यक्ष जी ने, मैंने अपनी समस्या रखी पूरे शहर की। जो सड़कें पूरी टूटी पड़ी हैं और अभी आपने देखा हाल ही में 2 महिलाओं की डेथ भी हो गई गड्ढे में गिर के। और यहाँ पूरे शहर में L5 L4 की सब लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर रोड पर 1 मीटर भी नहीं जाता आदमी और गज के लगता है। इस वजह से उनके कमर में दर्द, सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने भी उनको यही कहा कि भाई आप ये सड़कें हो रही है करवाइए, ये पीडब्ल्यूडी एक दूसरे के सहारे डालते हो, वो उसके। तो मैडम ने कहा है कि नहीं, जल्दी ही बारिश की वजह से सड़कें टूटी है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले बनी सड़कें और ऐसी सड़कें बनी। मैंने कहा आप जाँच करवाओ ना, अगर गलत बनी तो जाँच करवाओ,
सड़कें गलत बनी पहले, टूट गई, उनकी कार्रवाई करो, जांच करके कार्रवाई करो जिसने भी गलती की है। लेकिन जनता इसको सहेगी नहीं, जनता के लिए नई सड़कें होनी चाहिए, गड्ढे भरने चाहिए। तो उन्होंने कहा हम 2-4 दिन में इसका प्लान कर रहे हैं और जल्दी ही सड़कों का निर्माण करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री दीपा कुमारी जी से अजमेर डेयरी के पांचों तरफ जो सड़कें कटी हुई है और ओवरब्रिज के कारण 7 साल से पेंडिंग मुख्य मार्ग है, बाकी राधा स्वामी से डेयरी तक जो आने का रास्ता है 1 साल पहले पुलिया टूटी वो भी बंद है। गांव के अंदर जो हाईवे से आता है दोरई में रास्ता वो भी बंद है। और खानपुरा वाली जो है ओवरफ्लो होने से 5 दिन तो ओवरफ्लो रहा, फिर ओवरफ्लो ख़त्म हुआ। कलेक्टर साहब से मैं मिला तो उन्होंने कहा साहब अब जो है ये PWD वाले ऐसी ये कह रहे हैं कि 12 लाख देवे ये डेयरी वाले तो बनाएंगे। मैंने कहा हम किस बात के 12 लाख देंगे, इस शहर में कौन कौन पैसे देगा सड़कें बनाने के लिए। तो उस बात पर जो है माननीय दिव्या जी बहुत नाराज़ हुई, ऐसी को बहुत बुरी तरह लड़ा भी था और उन्होंने कहा कुछ नहीं, तत्काल इस सड़क को जो है आजकल 2-3 दिन में इसको हाथ वहाँ ठीक करो सड़क को। और इन्होंने जो है इनकी मांगे रखी कि भी इनकी सड़कें भी ठीक होनी चाहिए। पर हमने उनको बताया कि अजमेर डेयरी राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान में उत्तरी भारत में टॉप डेयरी 350 करोड़ का बना हुआ प्लांट है और उसमें 2.5 लाख लीटर इस समय दूध आ रहा है। इस समय लियन सीजन है और सर्दियों में 5 लाख लीटर आता है। यदि ये सड़क नहीं बनाते हैं तो हमारे पास मजबूरी में हमने जो है हाईवे पे खड़ा किया ब्यावर की तरफ और वहाँ से 600 फीट का पाइप लगाया, 400 फीट की मोटर लगाई और दूध को ले जाने। मैडम हम कब तक ऐसी परेशानी से जूझते रहेंगे, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमने कलेक्टर साहब को भी कल मैंने कहा यदि आप नहीं करोगे तो सोमवार से दूध बंद करेंगे। दूध बंद करने से किसानों के रोज़ 3 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। नुकसान बड़ी बात किसान मेरा सेंस कर सकता है, पर 2-2.5-3 लाख को वो बिलोएंगे कहाँ जमाएंगे, कहाँ गर्म करेंगे, जमाना भी पड़ता है, बिलोना भी पड़ता है, तब उसका घी छाछ निकलती है। तो ये सारी बात माननीय जी बहुत तसल्ली से धैर्यपूर्ण हमारी बात सुनी, धैर्यपूर्ण हमारी बात सुनी है। मैंने कहा शहर की सिटी सप्लाई बंद हो जाएगी, हमारा जब दूध आएगा नहीं, सकड़ी गलियों में छोटे छोटे टेम्पो में हम दूध कब तक लाते रहेंगे। तो सारी हालात परिस्थितियों को उन्होंने सीरियसली सुना। मैं लोकसभा का भी प्रत्याशी हूँ उस एरिए से, ये विधानसभा की प्रत्याशी थी, पार्षद भी हमारे पास में खड़े थे, भाई जो है आरिफ जी, पार्षद जी भी खड़े थे। हमने इसमें राजनीति की कोई बात नहीं की। हमने ये कहा कि डेयरी का कार्यक्रम है, इसमें आधे लोग बीजेपी के भी दूध देते हैं, आधे लोग कांग्रेस के भी देते हैं। राम स्वरूप जी लांबा ने बहुत सपोर्ट किया हमारा। उन्होंने कहा मैडम किसानों की जायज़ समस्या है और इसको तत्काल होनी चाहिए। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with smart connect, voice assist, turn by turn navigation और कॉल एंड SMS अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। सब जूनियर नेशनल रोल बॉल टूर्नामेंट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए अजमेर की 2 छात्राओं ने राजस्थान का नाम रोशन किया है, जिसमें भूमिका व जिनीशा ने सिल्वर पदक हासिल किया है। जिसके बाद अजमेर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उनके परिवारजनों ने दोनों का माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। रोल बॉल टूर्नामेंट जो 17वां था, उसमें सब जूनियर 14 के अंदर बच्चे खेलने गए थे, जिसमें मेरी गुड़िया भी थी और उसकी एक फ्रेंड भी थी जिनीशा, दोनों साथ गए थे। और अंडर 14 के अंदर ये सेकंड रनर प्लेयर है और ऑल इंडिया के अंदर नेशनल चैंपियन। आज सुबह भी पूना से भी आए हैं बच्चे, तो सब परिवार वाले मिलकर सारे टीचर और कोच ये सब मिलकर इनका एक स्वागत किया, जिससे बच्चों को मोटिवेशन है। हम सब जूनियर नेशनल लेवल रोल बॉल टूर्नामेंट करीबन 20 से 25 टीमें थी ऑल ओवर इंडिया से। वहाँ पे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में मैच खेले। फाइनल में हम 3-2 से लूज़ हो गए, लेकिन हमारा टीचर्स ने हमारे बहुत गाइड किया था, हमारे परिवार वालों ने और हमारे टीचर्स ने। वो दोनों बैलेंस करनी पड़ती है। जैसे अभी रोल बॉल के टूर्नामेंट के अभी हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लेकिन हम बैलेंस करते हैं, एग्ज़ाम्स भी देते हैं और टूर्नामेंट भी देते हैं। ये अजमेर की छात्राएं हमारी जिनीशा और भूमिका 17वीं नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप, जो कि पुणे महाराष्ट्र के अंदर 12 से 15 तारीख को आयोजित की गई थी, उसमें हमारे अजमेर ज़िले की इन छात्राओं ने राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए नेशनल चैम्पियनशिप प्रतियोगिता के अंदर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। और इस प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान टीम का जो गर्ल्स टीम थी, उसका प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय रहा। इस पूरी प्रतियोगिता के जो लीग मैचेस थे, तो राजस्थान टीम ने एक तरफा जीतते हुए अपने सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में राजस्थान टीम ने हरियाणा को एक तरफा मुकाबले में हराते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल के अंदर उसने उड़ीसा टीम को हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल हमारा असम टीम से था, जो कि हम 3-2 से इस फाइनल मुकाबले को हार गए, लेकिन काफ़ी अच्छा और टक्कर का मैच हमारे इस राजस्थान टीम का फाइनल में रहा। तो हमारे यहाँ पर आज स्वागत कार्यक्रम हमारे इस अजमेर ज़िला रोल बॉल परिवार की तरफ से रखा गया है, और इसके लिए मैं यहाँ पर मौजूद सभी प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर और इस प्रतियोगिता के लिए जो बच्चों को तैयार किया, आपका सभी का आभार। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे, तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र से गत दिनों हुई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी रोहन मेहरा को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपी नशे की लत के चलते चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था, जिसे कृष्णगंज थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आरोपी से मामले में पूछताछ जारी है। साथ ही आरोपी द्वारा चोरी किए गए मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। शहर में चैन मोबाइल छीनने की काफी घटनाएं बढ़ गई थी। दिनांक 12/9/2024 को मेरे थाना क्षेत्र में सुधा कीची नाम एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो शास्त्री नगर इलाके में घूम रही थी, तो उससे मोबाइल छीन लिया था, जिसको मेरी टीम ने डेवलप किया। इसमें मुलजिम भीम और रोहन मेहरा को हमने गिरफ्तार किया गया। इस भीम ने मेरे थाना क्षेत्र में 4 और मोबाइल छीनने की वारदात की थी, जिनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें आज से 1 महीने पहले इसने रेम्बल रोड पे मोबाइल छीना था। लगभग 1 महीने पहले इसने नामदेव की दुकान के सामने से मोबाइल छीना। 5-6 दिन पहले इसने सिटी हॉस्पिटल के सामने से मोबाइल छीना और 5-7 दिन पहले शास्त्री नगर के गार्डन से एक महिला का मोबाइल छीना। इन चारों मोबाइल को रिकवर कर लिया गया है और इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। तो नाम क्या? आरोपी का नाम है भीम उर्फ रोहन मेहरा। ये थाना क्षेत्र में आतेड़ नगर का रहने का है। तो पुराना रिकॉर्ड सर? इसमें अभी पुराना इसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, अभी अकेला ही है, नशेड़ी है। नशे की लत के हिसाब से मोबाइल छीन के भेज देता है थाना शहर से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर यूथ कांग्रेस द्वारा गांधी भवन पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। युवा कांग्रेस ने आज पीएम मोदी के जन्मदिन को काला दिवस व राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, जो पूरा नहीं किया गया है। इसलिए प्रधानमंत्री का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज अजमेर युवा कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस के उपलक्ष्य में आज मोदी जी का जन्मदिन हमने मनाया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने 1 करोड़ नौकरी देने के जो वादे किए थे, जो जुमले दिए थे देश के युवाओं के लिए, 70% मतदान युवा करते हैं और उन्हीं के युवाओं के साथ में मतलब गलत हो रहा है, अनीति हो रही है, अत्याचार हो रहा है। उन्हीं युवाओं के समर्थन के अंदर आज अजमेर युवा कांग्रेस बेरोजगार दिवस के रूप में हमने मोदी जी का जन्म दिवस मनाया है। साथ ही हमने यज्ञ भी कराए, सद्बुद्धि यज्ञ। हम परमात्मा को, ईश्वर को, महादेव को ये दुआ करते हैं कि ऊपर वाला मोदी जी को सद्बुद्धि दे, जिससे कि आगामी दिनों के अंदर मोदी जी 1 वर्ष के अंदर जो 1 करोड़ जो नौकरियों की घोषणा करी थी, उस पर अमल करते हुए आगामी वर्ष के अंदर ही 1 करोड़ युवाओं की नौकरियों की घोषणा करे, जिससे कि युवाओं के हित के अंदर नौकरियों के अंदर युवा उनका लाभ उठा सके। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम ब्लैक दिवस के रूप में बना रहे हैं, काला दिवस, क्योंकि युवाओं के लिए इससे बुरा कोई देश के लिए प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, चाहे इनकी अग्निवीर योजना हो। इन्होंने जो भी वादे करे 2 करोड़ नौकरियों के, बेरोजगारों के लिए जो वादे करे वो धरातल पे एक भी नहीं आ पाया, केवल कागजों में वो वादे रहे। तो देश का युवा आज उनके जन्मदिन पर हम गांधी भवन पर अजमेर में हवन यज्ञ कर रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि आप सत्ता के नशे में चूर नहीं रहे। देश की सरकारें गिराने में, जो मुख्यमंत्री गिराने में, ईडी के छापे मारने में, लोगों को परेशान करने में नहीं। आज युवा कहीं भी प्रदर्शन करता है तो वो लाठीचार्ज कर देते हैं। तो युवाओं की मांग को सुने। हमारा भी राज रहा है, कांग्रेस का राज रहा है, लेकिन कभी किसी युवाओं को, कभी किसी का शोषण नहीं करा। बीजेपी केवल एक टारगेट बना रखा है युवाओं को परेशान करने का। आप रोजगार दीजिए, आपने जो वादे करे उनको धरातल पर लेके आइए। वो केवल वादे खोखले और झूठे वादे हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। और अगर भविष्य में भी ऐसे ही चलता रहा, अगर युवाओं के लिए कोई योजना चालू नहीं की गई, तो युवा कांग्रेस विरोध करेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।